नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से आपका स्वागत करता हूं ई प्रैक्टिकल 109 के पार्ट 7 में। उम्मीद करता हूं इससे पहले जो पार्ट 6 थे वो आपको समझ में आए होंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट 7 है उसको हम लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं। हमने लास्ट पार्ट 6 तक एक्सपेरिमेंट नंबर 14 तक किया था, यानी टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स सच एज डायोड एंड ट्रांजिस्टर। ये हमने मल्टीमीटर की सहायता से इसको कैसे परफॉर्म करना है वो हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे 15 नंबर एक्सपेरिमेंट, सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बाय सोल्डरिंग आयरन एंड डीसोल्डरिंग पंप। और 16th है desoldering of different components on PCB by desoldering pump and desoldering bread। यानी मान के चलिए अगर हमने कोई सर्किट डिजाइन कर लिया और अब हमें उसको उसके ऊपर कंपोनेंट माउंट करने हैं, यानी पीसीबी के ऊपर हमें कंपोनेंट माउंट करने हैं, तो हम कैसे सोल्डरिंग आयरन की सहायता से उसका सोल्डरिंग करेंगे। और कैसे अगर मान के चलिए कोई कंपोनेंट गलती से हमने गलत जगह लगा दिया, तो अगर हमें उसको वापस हटाना है यानी डीसोल्डर करना है, तो डीसोल्डरिंग पंप की सहायता से हम कैसे उसको डीसोल्डर करते हैं। तो चलिए हम एक्सपेरिमेंट नंबर 15 पे चलते हैं। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 15, जिसका एम है सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी बाय सोल्डरिंग आयरन एंड डीसोल्डरिंग पंप। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट में हम पहले सोल्डरिंग देख रहे हैं और उसको फॉलो करते हुए डीसोल्डरिंग कर रहे हैं। इसमें जो हमें इक्विपमेंट्स रिक्वायर होंगे वो होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, जैसे कि प्लायर्स, कटर, नोज प्लायर, ट्विजर, सोल्डरिंग आयरन, डीसोल्डरिंग पंप, मल्टीमीटर, जनरल पर्पस पीसीबी और सोल्डर वायर फ्लक्स एटसेट्रा। तो थोड़ा सा हम इसका थ्योरी देख लेते हैं कि सोल्डरिंग क्या होता है। सोल्डरिंग इज अ मेथड बाय विच टू मेटलिक कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में एक्सप्लेन किया था, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड सोल्डरिंग आयरन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बॉन्डिंग मटेरियल यानी जो उसको जोड़ता है यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड सोल्डर वायर, जो कि बना हुआ होता है टिन और लेड एलॉय के कंपोजिशन से। इसको स्मूथ, क्लीन और सॉलिड बनाने के लिए हम सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज करते हैं। तो अब बात होती है कि सोल्डरिंग के स्टेप्स कैसे कैसे फॉलो किए जाते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार हैं। सोल्डरिंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड विद हैंड टूल्स, वन जॉइंट एट अ टाइम, और इन ई में से ऑन अ प्रोडक्शन लाइन, मतलब बहुत सारे प्रोडक्शन लाइन में एक साथ एक एक पॉइंट को भी ज्वाइंट किया जा सकता है। हैंड सोल्डरिंग इज टिपिकली परफॉर्म्ड विद सोल्डरिंग आयरन। जो हमारे लैब में है, प्रैक्टिकल के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हम हैंड सोल्डरिंग का यूज करते हैं। तो पहला स्टेप ऐसा है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कॉपर ट्रैक्स मस्ट बी क्लीन टू बिगिन विद। सबसे पहली बात, हमारा जो पीसीबी के ऊपर कॉपर ट्रैक है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए और ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें। हम इस चीज का ध्यान रखें, स्पेशली इफ दे आर नॉट प्रीवियसली टिन्ड विद सोल्डर। हाँ, वो पहले से ही सोल्डर के साथ टिन्ड नहीं हो। Clean any raw PCB copper tracks gently, example with rubber block from electronic suppliers as shown in the figure below। यानी कोई और अगर कुछ अननेसेसरी ट्रैक है तो हम उसको पहले से ही साफ कर लें। फिर आप देखिए लेफ्ट साइड में जो फिगर है जो आपको दिख रहा है, जिसमें हम क्लीनिंग कर रहे हैं पीसीबी का। अब हम आते हैं स्टेप 2 पे, क्लीन द आयरन बिट। आयरन बिट यानी जो सोल्डर आयरन का जो पॉइंट है आगे का, उसको हम क्लीन करें। एक चीज का ध्यान रखें, जैसे कि आपको राइट साइड फिगर में दिख रहा है, जहां से इस सोल्डरिंग आयरन को पकड़ा गया है प्लास्टिक पार्ट से, वहीं से हमें पकड़ना है। यदि हमने आगे से पकड़ने की कोशिश की तो हमारे हैंड को जलन हो सकती है, मतलब हमारा हाथ जल सकता है। तो इस चीज का बहुत प्रिकॉशनरी ध्यान रखें। तो क्लीन द आयरन बिट यूजिंग सोल्डरिंग यूजिंग अ डैम्प स्पॉन्ज, मीन्स जो सोल्डरिंग आयरन टिप है उसको हम स्पॉन्ज से साफ कर लें। फिर द सोल्डरिंग आयरन फीचर्ड इन एन अंजर कॉन्सेप्ट 2100 सोल्डरिंग स्टेशन, यानी ये जो इसका सोल्डरिंग आयरन को रखने का किट है, इसका ये कुछ पर्टिकुलर नेम है जो कि राइट साइड में फिगर में है। अब हम आगे की थर्ड स्टेप को देख लेते हैं। ये तो एक यूजफुल प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है जो कि लेफ्ट साइड में, जो कि है बेसिकली मल्टी कोर्स टिप टिनर क्लीनर, जो कि स्पेशल पेस्ट है जो कि टिन को और पर्टिकुलरली तीखा बनाने के काम में आता है एक सिंगल शॉट में। फोर्थ स्टेप से हमारा मेनली स्टार्ट होता है। पहले कुछ स्टेप्स, इनिशियल स्टेप्स करने के बाद में
सबसे पहले हम कंपोनेंट्स को हमारे सोल्डरिंग आयरन माफ कीजिएगा पीसीबी पे लगा लेते हैं। हम अपने हिसाब से कंपोनेंट्स को जहां पे हमें फॉर एग्जांपल एक पॉइंट में हमें रजिस्टर को लगाना है, दूसरे पॉइंट को हमें उसे कैपेसिटर जोड़ना है, जो कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, उस हिसाब से हम कंपोनेंट्स को लगा लेते हैं। फिफ्थ स्टेप में है इट्स यूजली बेस्ट टू स्निप द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वायर्स टू लेंथ प्रायर सोल्डरिंग। यस, सब इसमें दिया हुआ है कि अगर हम हमारे जो कंपोनेंट की लेग्स हैं थोड़ा सा अगर वो स्ट्रेचेबल रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर सिक्स्थ है अप्लाई अ क्लीन सोल्डरिंग आयरन टिप टू कॉपर सोल्डर पैड एंड द कंपोनेंट लीड इन ऑर्डर टू हीट बोथ द आइटम्स एट द सेम टाइम। यानी जो हमारे राइट साइड फिगर में है, जब हम सोल्डरिंग आयरन को और जो सोल्डरिंग वायर है उसको एक साथ हम उस कॉपर पैड पे लगाते हैं, सो दैट जो वायर है वो पिघल के इस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के लग जाए। उस प्रकार से हमारा एक जॉइंट तैयार होता है। ये कुछ और देखिए जिस हिसाब से। फिर उसके बाद हमारे जो प्लायर की जरूरत थी उस हिसाब से हमने इनको वायर को कट कर दिया और इस तरीके से हमने इसको सोल्डर पॉइंट बनाया। सेवेंथ स्टेप कहती है कंटिन्यू हीटिंग एंड अप्लाई अ फ्यू मिलीमीटर ऑफ सोल्डर्स। थोड़ा सा और हम इसको मतलब पॉइंट को और अच्छा बनाने के लिए हम इसको कंटिन्यू और हीट कर सकते हैं और थोड़ा सा और सोल्डर वायर को पिघला के हम आगे की स्टेप कर सकते हैं। फिर आप देखिए एट्थ स्टेप में किस तरीके से वायर को पिघला के दिखाया जा रहा है। और फाइनली जो राइट हैंड साइड पे है ये, और एक और नीचे फिगर दिया हुआ है, ये परफेक्ट सोल्डर पॉइंट बन चुका है। अब हमें ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग के टाइम पे हमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है। सबसे पहले तो हमारा जो सोल्डरिंग आयरन है वो प्रॉपर वाटेज का हो, यानी वाटेज अगर नहीं होगा, अगर हमने कनेक्शन गलत सही तरीके से किया या हम हमारा जो इनपुट है हम गलत मतलब वाटेज पे नहीं आ रहा है तो उसको डैमेज होने के चांसेस हैं। सेकंड है न्यू सोल्डरिंग आयरन टिप बिट शुड बी क्लीन बिफोर यूज्ड। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऑलरेडी सोल्डरिंग आयरन टिप पे कुछ पहले का पेस्ट जमा हुआ है या वो प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं है तो हमें सोल्डरिंग करने में दिक्कत आएगी। तीसरा स्टेप है कि बिफोर द सोल्डरिंग ऑल कंपोनेंट्स शुड बी क्लीन। ठीक है। फोर्थ है जॉइंट शुड बी हीटेड फॉर सफिशिएंट टाइम टू अलाउ सोल्डर टू फ्लो ऑल अराउंड द लेड। बिल्कुल हमारी सोल्डरिंग इस तरीके से करनी है, ये नहीं कि जस्ट पॉइंट को लगाया और हमने हटा लिया। इतना वो हीट हो के प्रॉपर तरीके से वो पॉइंट पे हमारे जाकर सोल्डर हो जाए और पॉइंट कनेक्टेड हो जाए। फिफ्थ है गिव सफिशिएंट टाइम आफ्टर सोल्डरिंग टू सेट द सोल्डर। अ गुड सोल्डरिंग इज लुकिंग ब्राइट। बिल्कुल, जो कि जैसे कि हमने फिगर में देखा। सिक्स्थ है अवॉइड ओवर हीटिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड पीसीबी। एंड सेवेंथ है डू नॉट यूज मोर सोल्डर विच मे बी शॉर्ट सर्किट द कंडक्टिंग पाथ। बिल्कुल इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यदि दो पॉइंट्स आपस में है लेकिन उनमें कनेक्शन नहीं है, आपस में मतलब आपस में बहुत क्लोज हैं और उनमें कनेक्शन नहीं है और हमने बहुत ज्यादा सोल्डर यूज कर लिया तो हमें पता चला कि वो दोनों एक दूसरे से टच हो गए और शॉर्ट हो गए, मतलब शॉर्ट सर्किटिंग को हमें ध्यान में रखना है। एट्थ है इन बिटवीन सोल्डरिंग हम ऑलवेज क्लीन द बिट ऑफ सोल्डरिंग आयरन बाय स्पॉन्ज एंड फाइल। हाँ, अगर ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा सोल्डर का जो हमारा वो पेस्ट है या जो वायर है वो बहुत ज्यादा उस सोल्डरिंग बिट पे मतलब आयरन पे आ रहा है तो हमें बीच बीच में हम उसको साफ करते रहें और जो सोल्डर फ्लक्स है वो गुड क्वालिटी का हो। तो इस तरीके से हमने सोल्डरिंग ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी हमने किया। और जब इसके बाद में हमारा जो अगला एक्सपेरिमेंट है वो है डीसोल्डरिंग का। तो चलिए डीसोल्डरिंग को देख लेते हैं। डीसोल्डरिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी बाय डीसोल्डरिंग पंप एंड डीसोल्डरिंग ब्रैड, यानी जिसको हम सोल्डर विक भी कहते हैं। इसमें जो हमें इक्विपमेंट्स रिक्वायर है वही सेम है, प्लायर्स, कटर, नोज प्लायर्स, ट्विजर, सोल्डरिंग आयरन, डीसोल्डरिंग पंप, मल्टीमीटर, जनरल पर्पस पीसीबी, सोल्डर वायर, फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं सोल्डर पेस्ट एटसेट्रा। अब दरअसल इसमें बात यह होती है कि कभी कभी अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम गलती से मतलब जिसको ह्यूमन एरर ही बोलते हैं कि हमारा एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट की प्लेस पे लग जाता है। तो हमें उस टाइम हमें उस कंपोनेंट को दोबारा हटाना है, बिकॉज दोबारा से सेम पीसीबी को बनाना मीन्स मान के चलिए एक पीसीबी में हमने 50 कंपोनेंट जोड़े और हम 40 कंपोनेंट लगा चुके हैं। अब हमें 41वें कंपोनेंट की हमें जरूरत है मतलब लगाने की और हमने वो गलत लगा दिया। तो या तो हम हमारी मेहनत दोबारा करें, उस पीसीबी को हटाएं,
40 कंपोनेंट रखें और फिर सोल्डरिंग करें और फिर 41वें का वापस हम वेट करें, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो उसका बेस्ट तरीका यही है जिसको हम कहते हैं डी सोल्डरिंग। यानी अगर सपोज गलती से हमारा कोई कंपोनेंट दूसरी जगह लग गया है तो मेन चीज यही है कि हमें डी सोल्डरिंग, स्टूडेंट्स को मैंने डी सोल्डरिंग भी कराया है डी सोल्डरिंग पंप के थ्रू। तो इसकी कुछ थ्योरी है, मैं वो पढ़ देता हूं। द यूजुअल वे इज टू यूज अ डी सोल्डरिंग पंप और वैक्यूम पंप विच वर्क्स लाइक अ स्मॉल स्प्रिंग लोडेड बाईसाइकिल पंप। बिल्कुल, आपने डी सोल्डरिंग पंप देखा होगा, वो कुछ इस तरीके से है। इसको हम प्रेस करते हैं जो कि स्प्रिंग के जस्ट रिवर्स एक्शन में, जैसे ही हम उसको आयरन बिट से उसको क्लीन करने के बाद में हीट करते हैं और जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो जो सोल्डर ऑलरेडी जो पेस्ट वहां पर है जमा हुआ होता है वो इसको खींच लेता है बाहर की तरफ। तो इस तरीके से इसको हम डीसोल्डरिंग करते हैं। ये तो मैंने बहुत इजी स्टेप्स में क्लियर कर दिया। इसकी जो स्टेप्स हैं, मेक श्योर द सोल्डरिंग आयरन इज हॉट। बिल्कुल, डीसोल्डरिंग रिक्वायर्स मोर हीट देन सोल्डरिंग। मीन्स सोल्डरिंग में तो हमारे जो वायर को हम पिघलाते हैं उसको मेल्ट करते हैं, उससे तो हमारा इजीली हो जाता है, लेकिन डीसोल्डरिंग हमें जो ऑलरेडी वहां पर जो सोल्डर वायर हमारा लगा हुआ है उसके लिए हमें थोड़ी सी हीट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसमें एक चीज पॉइंट और है कि अगर एडजस्टेबल आयरन है तो हम उसकी हीट को चेंज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है ले द सोल्डरिंग आयरन फर्मली ऑन सोल्डर जॉइंट, मतलब उसके ऊपर हम सोल्डर जॉइंट के ऊपर हमारे सोल्डरिंग आयरन बिट को ले जाएंगे। वेट फॉर द सोल्डर टू मेल्ट, उसका हम पिघलने का वेट करेंगे। एज सुन एज सोल्डर केम इन मोल्टन फॉर्म, मतलब जैसे ही वो पिघलना शुरू होगा, पुट अ लोडेड डी सोल्डरिंग पंप ऑन जॉइंट, मतलब हम उस जो डी सोल्डरिंग पंप को हम उस जॉइंट पे ले जाएंगे। एंड अ स्प्रिंग लोडेड प्लंजर इज रिलीज एट द पुश ऑफ द बटन, यानी जो उस पे बटन था, जैसे कि देख रहे हैं ये गोल वाला बटन, हम इसको रिलीज कर देंगे, मीन इसको हम प्रेस कर देंगे। तो उसके बाद में क्या होगा, मोल्टन जो सोल्डर होगा, जो पिघला हुआ जो सोल्डर पॉइंट, उस पॉइंट पे जो सोल्डर है वो निकल के बाहर आ जाएगा। फिर तीसरा स्टेप है रिमूव द डी सोल्डरिंग पंप, हम डी सोल्डरिंग पंप को हटा लेंगे वहां से। एंड आयरन फ्रॉम द डी सोल्डर जॉइंट इमीडिएटली टू अवॉइड डैमेज ऑफ पीसीबी एज वेल एज कंपोनेंट। हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही हमने उसको हीट किया और वो मेल्ट होना शुरू हुआ, हमने उसी इंस्टेंट पे हमने उसको हमारे मतलब जो डी सोल्डरिंग पंप है हमने उसको प्रेस कर दिया और उसने जो भी मोल्टन सोल्डर था उसको खींच लिया। इस डी सोल्डरिंग में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। ये नहीं है कि आपने उसको वहां टच करते रहे, अगर टच किया तो उसकी जो कंपोनेंट की डैमेज होने की या पीसीबी के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब ट्रैक की डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ओवरऑल सोल्डरिंग और डी सोल्डरिंग एक टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। फोर्थ स्टेप है कि रिपीट स्टेप्स सेकंड एंड थर्ड अंटिल द कंपोनेंट इज फ्री। हो सकता है अगर सोल्डर पॉइंट मतलब जो जॉइंट है वो ज्यादा उसमें सोल्डर वायर है तो एक बार में हम जितना पिघला रहे हैं वो नहीं है, हो सकता है उसके और पोर्शंस बाकी हों, तो हम स्टेप 2 को और स्टेप 3 को हम जब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कंपोनेंट फ्री नहीं हो जाता। और अगला है बाय यूज ऑफ डी सोल्डरिंग ब्रेड, जो कि आपको मैं करवा चुका हूं, आप इसको देख सकते हैं। ये सारे स्टेप्स हैं सेम, बस हमें वही सेम स्टेप रिपीट करनी है। स्टेप 2 जिसके अंदर जो कंपोनेंट होता है और वो उसको डीसोल्डर करता है। तो इस तरीके से इन दिस वे वी कैन डू द डीसोल्डरिंग ऑफ पैसिव कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी। थैंक यू।